देखिए बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स हमें करनी है आज। प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। और ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2.1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ ₹750 पर ईयर फॉर एवर। जहां पर फॉर एवर आ गया इसका मतलब परपेचुटी। क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू यानी कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं कि मेरे जिंदगी भर 750 रुपये हर साल मिलता रहे। पहले में बोल रहा है 8% इंटरेस्ट रेट है आपका और दूसरे में बोल रहा है इंटरेस्ट रेट आपका 10% है। ठीक है बेटा, तो आपको अमाउंट निकालनी है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला था अमाउंट डिवाइड बाय रेट। तो ए वाले का निकालोगे तो अमाउंट है आपका 750 डिवाइड में 0.08। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 8% को 0.08, या फिर लिख सकते हैं आप 8% भी। तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 9375। ठीक है, और बी वाले में बोल रहा है वो 750 है और रेट आपका 10% है, तो आपका आ जाएगा 7500। यानी अगर पहले वाले में आप 9375 इन्वेस्ट करते हो और आपका 8% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो लाइफ टाइम आप 750 रुपये निकाल सकते हो हर साल। और दूसरे वाले में अगर आप 7500 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपका रिटर्न 10% है तो जिंदगी भर आप 750 रुपये निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा। आगे बढ़ते हैं, किसी का डाउट हो तो पूछिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2.2। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। सबके अंदर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पहली बात। तो इसके 4 केसेस दे रखे हैं, आपको चारों करेंगे। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम है 2.2। आरपी रस्तों की बुक है और चैप्टर चल रहा है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 2.2 प्रॉब्लम में ए पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए में? ₹1500 रिसीवेबल इन 7 years एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये आप रिसीव करोगे 7 साल के बाद और डिस्काउंट रेट आपका 15% है। डिस्काउंट रेट आपका 15%। तो बताइए आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आज जो आपको 7 साल बाद 1500 रुपये मिल जाए, आप रिसीव करो। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आता है जो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इजिकल टू अमाउंट जिसको हम फ्यूचर वैल्यू भी बोल देते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर RN। क्लियर? तो इसको सॉल्व करें तो फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए 1500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R है आपका कितने परसेंट था बेटा क्वेश्चन में? एक बार देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन आपका 15%। ठीक है बेटा, 15% रेट है और 7 ईयर्स है। तो मैंने आपको एक कैलकुलेटर में भी करके बताया था लास्ट टाइम। कैसे कर सकते हैं हम इसका? 1 डिवाइड बाय 1.15। ठीक है, और उसके बाद आपका डिवाइड इक्वल 1 डिवाइड इक्वल 2 डिवाइड इक्वल 3। इस तरीके से, इस तरह से आप 7 टाइम करोगे। क्लियर? तो बार आप इसे 7 टाइम सोल्व कर सकते हो, या फिर हम इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली टेबल के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल में कितना आएगा। ठीक है बेटा, 15% 7 ईयर का। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, ये हमारा 15% है, दिख रहा होगा, और 7 ईयर, ये 7 है। तो 7 ईयर पे आप सीधे सीधे जाओगे 15% पे। जो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 0.376। तो ये आएगा आपका 0.376। यानी आप ये सॉल्व करोगे तो 1500 इंटू 0.376। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 0 15 7 जा 105 114
564, यानी आपको इन्वेस्ट करना है वो 564 रुपये। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में 1500 में मिल जाएंगे 7 साल बाद, अगर 15% का रेट है तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम 2.2 का बी पार्ट। एन एन्युटी ऑफ ₹760 स्टार्टिंग आफ्टर 1 year for 6 year at an interest rate of 12%। एक एन्युटी जिसकी अमाउंट 760 है, ठीक है, और 1 साल बाद आपकी स्टार्ट होगी, यानी पहले साल नहीं होगी, दूसरे साल के स्टार्टिंग से आपको पैसे देने हैं और 6 साल तक देंगे, और इंटरेस्ट रेट आपका 12% है। ऐसे नहीं है, ये कह रहा है एन एन्युटी ऑफ ₹760 स्टार्टिंग आफ्टर 1 year फॉर 6 year एट इंटरेस्ट रेट 12%। कह रहा है आपने पैसा इन्वेस्ट करा और आपको पहले साल के बाद दूसरे साल के स्टार्टिंग से ₹760 मिलेंगे 6 साल तक, और इंटरेस्ट रेट आपका 12% है। तो बताइए कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। ठीक है बेटा, देखिए कैसे होगा। एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का, तो आपका आएगा इसमें ठीक बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी वाला फॉर्मूला, एन्युटी क्लियर इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। एन्युटी कितनी थी आपकी 760 शायद, देखिए एन्युटी आपकी है 760 और 6 year, ठीक है। 760 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R है आपका 12% और N है आपका 6 year। ये भी मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया था, ठीक है। अगर आपको याद है तो दोबारा बता देता हूँ। 1.12 ठीक है, डिवाइड इक्वल टू 1 टाइम, फिर m प्लस करना है, m प्लस इक्वल टू 2, m प्लस इक्वल टू 3, 4, 5, इस तरह से आपको 6 टाइम करना है, और उसके बाद MRC। ठीक है बेटा, तो आपका सॉल्व करके जो आ रहा है ये आ रहा है 4.111, 4.111 क्लियर। क्या आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 760 इंटू 4.111, ये मेरा आ रहा है 3124। ठीक है बेटा, 0.36 आ रहा है, तो आप राउंड फिगर में अप्रोक्स 3125 भी ले सकते हो, 3124 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले साल के बाद आपको हर साल जो है 760 रुपये मिलेंगे और 12% का रेट है। तो आप बताइए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए मैंने आपको बताए थे 2 पॉइंट, एक तो बताया था एन्युटी, एक बताया था एन्युटी ड्यू। मैंने आपको बताया था यदि एंड ऑफ द ईयर है तो एन्युटी, और अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो एन्युटी ड्यू है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना के समझाऊं आपको, ये ग्राफ है, तो पहले साल के एंड में पैसे दे रहे हैं या दूसरे साल के स्टार्टिंग, मान लो एक ही बात है, फिर तीसरे साल के स्टार्टिंग में, दूसरे साल के, फिर चौथे साल के स्टार्टिंग में, पांचवें साल के स्टार्टिंग में, ऐसे दे रहा है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें तो साल के एंड में दे रहा है, दूसरे साल के स्टार्टिंग में और पहले साल के एंड में एक ही बात है। तो अगर साल के एंड में अमाउंट दे रहा है वो 6 साल तक, तो इसका मतलब एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्योंकि साल के एंड में दे रहा है। अगर वो साल के स्टार्टिंग में हम लेके चलते, पहले साल से स्टार्टिंग में देता, फिर हम एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगा सकते थे।
बट अभी साल के एंड में दे रहा है, तो साल का एंड में अगर देता है वो ईयर के एंड में देता है तो एन्युटी होता है, और ईयर के स्टार्टिंग में देता है तो एन्युटी ड्यू होता है। तो इसलिए ये एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा है कि हर साल के एंड में दे रहा है, यानी हर ईयर के एंड में दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि पहले साल वो दे नहीं रहा, सेकंड ईयर के फर्स्ट डे दे रहा है। सेकंड ईयर का फर्स्ट डे या फर्स्ट ईयर का लास्ट डे इक्वली माना जाता है, इस वजह से लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर दे रहा है, तो इसलिए एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा 6 साल तक। हो गया क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला। इसका सी पॉइंट कह रहा है एन एन्युटी ऑफ ₹5500 स्टार्टिंग इन 7 ईयर्स। देखिए 7वें साल से स्टार्टिंग होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको पहले ग्राफ बना के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व तो कर ही लेंगे इसे। ये हमारा ग्राफ बन गया बड़ा सा बेटा, और स्टार्टिंग हो 7 ईयर, यानी यहाँ से हमारी 0 की स्टार्टिंग हुई, 1 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, और स्टार्टिंग हो 7 ईयर्स, 7 ये हो गए, यानी यहाँ की स्टार्टिंग से देगा। इसके बाद बोल रहा है लास्टिंग फॉर 7 ईयर्स, यानी आने वाले 7 साल देगा, यानी अब वो देगा, पहली बार यहाँ मिलेंगे पैसे, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, 5वीं बार यहाँ, 6ठी बार यहाँ और 7वीं बार यहाँ। ये 7 बार मुझे पैसे मिलेंगे, और रेट आपका जो है डिस्काउंट का वो 10% है, रेट आपका 10%, इसमें मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आपको ग्राफ दिख ना रहा हो। तो ये है बेटा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पर कि आपको 7वें साल के पहले दिन पैसे मिलेंगे और फिर अगले 7 साल तक मिलेंगे। और कितने पैसे मिलेंगे वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन में। आपको पैसे जो मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे 5500, यानी आपको यहाँ पर पहली बार 5500 मिलेंगे, फिर आपको यहाँ भी 5500 मिलेंगे, इस तरह से आगे आपको मिलते रहेंगे 7th ईयर तक। इसमें बताना है हमें। तो मेरे तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें लगेंगे। देखिए बेटा, एक तो तरीका ये कि यहाँ पर जो आपको 5500 मिल रहे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो कोई एन्युटी नहीं है, यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, और उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी उसकी फिर एन्युटी निकाल लो। समझ रहे हो? या फिर ऐसे निकाल सकते हो, ये लंबा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से चलो रिवर्स, पहले यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फिर यहाँ की जो वैल्यू आएगी इस पे फिर वापस चलो और फिर यहाँ की वैल्यू निकालो जहां पर लगेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हो गई बात क्लियर? 2 बार निकलेगी क्योंकि फॉर्मूले 2 लगेंगे। देखिए बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी वाला फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। तो एन्युटी आपको मिल रही है 5500, और हर साल के स्टार्टिंग में मिल रही है। अगर हम ले या फिर हम यहाँ तक निकाल लें, सबसे बढ़िया यहाँ की जगह यहाँ तक निकाल लें तो और बढ़िया रहेगा। फिर हमें सिर्फ एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन्युटी ड्यू वाला नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 6 ईयर तक निकालें, यानी यहाँ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो 5500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आर हमारा कितना था 10%, और एन आ जाएगा मेरा 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5500, मैं थोड़ी सी टेबल की हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी टेबल की हेल्प ले सकते हो। अगर टेबल से करना चाहते हो, कैलसी से करना चाहते हो तो कैलसी से भी कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पे हमारा जो आ रहा है बेटा, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पे 10% पे मेरा जो आ रहा है 10% 7 ईयर का, तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 4868 4.868। ठीक है बेटा, जो मुझे दिख रहा है 4.868, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5500 इंटू 4.868,
तो आ गई 26,774, यानी यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई 26,774। ठीक है, देखिए बेटा आगे, अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ की, मुझे एक्स फाइंड आउट करना था। तो आप प्रेजेंट वैल्यू का नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू जो आपको मिलेगी ये 6 साल बाद ऐसा दिख रहा है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन। ठीक है बेटा, तो फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी वो है 26,774 इंटू आर 10% और एन है आपका 6, क्योंकि 6 साल है अब यहाँ से देखे जाए तो फिर मैं दोबारा टेबल की हेल्प लूंगा। 26,774 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% में 6 साल का, तो ये आएगा आपका 0.564। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 0.564 ये आ रहा है 15,100 रुपये। यानी अगर 15,100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये वाली सिचुएशन आएगी जो क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका डी पार्ट और है। ये कह रहा है एन्युटी ऑफ ₹1000 स्टार्टिंग इमीडिएटली एंड लास्टिंग यूनिट 9 ईयर एट ए डिस्काउंट रेट 20%। देखिए अब स्टार्टिंग से मिल रहे हैं इमीडिएटली आपको पैसा 1,000 रुपए। ठीक है, और एन्युटी है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से मिल रहा है, तो कौन सा है एन्युटी ड्यू वाला पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो एन्युटी ड्यू वाला पॉइंट है, इसे करते हैं कैसे होगा देखिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्युटी ड्यू वाले का, तो इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ एन्युटी ड्यू जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका फॉर्मूला था हमारा एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। ये तो नॉर्मल है, साथ में से मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस आर से, इसे मल्टीप्लाई कर देते थे 1 प्लस आर से। ठीक है, 1 साल का हमारा एक्स्ट्रा मिलता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है वो 1,000 रुपये और 9 साल तक है, और 20% का रेट है। तो ये मिलेंगे आपको 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20%, 9 साल, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 1 प्लस 0.2 20% का। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20% पे, तो 20% पे इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का 20% पे और 9 ईयर का, तो 9 पे है 20%, 9.129। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का 20% पे 9। एक सेकंड रुकिए बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई। 9 तो नहीं आएगा, 20% पे 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.031 4.031, फिर इंटू में आएगा 1.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4031 इंटू 1.2, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 4031 इंटू 1.2 तो जगह 4837 ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी वाले का, कि प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पे ये है। इसका ये पॉइंट देखिए बेटा, परपेचुटी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। परपेचुटी ऑफ ₹400 स्टार्टिंग इन 3 ईयर 3 एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 18%। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है परपेचुटी 400 रुपये मिलेंगे आपको, लेकिन 3rd ईयर की स्टार्टिंग से मिलेंगे, और डिस्काउंट रेट आपका 18% है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें भी 2 पॉइंट हो गए। पहले 2 साल तो कुछ मिलेगा नहीं, देखिए बेटा
अगर मैं इसे ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूँ तो आपका 0 ईयर है, 1 और 2। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से आपको 400 रुपये चाहिए हर साल, और पहले 2 साल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हो, तो यहाँ की वैल्यू आपको निकालनी है 0 की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ की वैल्यू से यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी करा था। तो यहाँ की वैल्यू में परपेचुटी निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। परपेचुटी में होता है 400 रुपये डिवाइड में आपका रेट, और क्वेश्चन में जो रेट गिवन था, जहाँ तक मुझे याद है 18% गिवन था। ठीक है बेटा, फॉरेनर डिवाइड बाई 18%, तो ये मेरा आ रहा है 2222.222, 2222 रुपये, ठीक है, 22 पैसे के करीब। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 2222.22। अब इसको यहाँ पर आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू बाय फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन। फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है 2222 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में आपका आर आएगा 18% और एन आएगा आपका 2 ईयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1.18 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 1.18 डिवाइड, ये आएगा बेटा आपका 0.718। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2222.22 इंटू 0.718, 1595.55 आ रहा है। 1595.56, या फिर आप इसे ले सकते हो अप्रोक्स 1596। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड हो गया कंप्लीट। सेकंड में इतने ही हमारे थे, 5 पॉइंट थे, 5 कर लिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले इसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो बताइए। देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे आपका प्रॉब्लम होएगा 2.3। ये है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखते हैं। A 5-year annuity of rupees 5,000 deposit in the bank at the rate 10% rate compound annually. Sorry, annuity. Find out the total amount available to the depositor at the end. क्वेश्चन समझ आया? A 5 years annuity of rupees 5,000 is deposited in the bank at the rate 10% interest rate compounded annuity। यानी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और आप हर साल 5,000 रुपये डाल रहे हो 5 साल बैंक में। ठीक है बेटा, यानी हर साल आप 5,000 रुपये डालते हो। क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन बोल के आ रहा है, ये देखिए। प्रॉब्लम है आपकी 2.3। क्वेश्चन कह रहा है आपको 5 साल तक डालना है, और आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा आपका एन्युटी वाला। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था एन्युटी इनटू में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। आप हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा कितने साल का, आप 5 साल तक डाल रहे हो। रेट है आपका जो, वो कितना गिवन था, 10% क्वेश्चन में गिवन है, 10% और 5 साल। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5,000 तो ऐसे आएगा, और एक कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा, वो कंपाउंड होता जाता है। 1.1 इंटू, ये जो मेरा आ रहा है बेटा, वो आ रहा है मेरा
5.61 561 शायद गलत आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 6 से ज्यादा आना चाहिए कंपाउंड वैल्यू एनुटी फैक्टर। दस परसेंट का 5%, A2 टेबल है। सिक्स पॉइंट 105 आ रहा है, 6.105। 6.105 तो आपका सॉल्व करके आएगा 30,525, यानी आपको फ्यूचर में 5 साल बाद 30,525 रुपये मिलेंगे यदि आप हर साल 5,000 रुपये डालते हो साल के एंड में। ठीक है, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी इश्यू कर रही है डिवेंचर 50 लाख रुपए के और रीपेड करेगी 7 साल के बाद। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन द सिंकिंग फंड अर्निंग 12% इन ऑर्डर टू बी अवेल रीपेड डिवेंचर। एक कंपनी ने 50 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे और 7 साल बाद उन्हें पेमेंट करनी है। तो कंपनी कह रही है, सिंकिंग फंड हमने पढ़ा था सेकंड ईयर में, आपको याद होगा बीकॉम में। तो सिंकिंग फंड में हर साल हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो, और इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि वो 7 साल के बाद हमारा कितना बन जाए, अप्रोक्सीमेट 50 लाख बन जाए, और हर साल के एंड में करते हैं, हर साल के एंड में करते हैं। तो हमें सिंकिंग फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, एन्युटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो एन्युटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि हर साल कितना करें, लेकिन हमें इसमें एन्युटी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एन्युटी फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना कि कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि जिससे कि हमारे पता चल जाए। ठीक है, फ्यूचर में हमें 50 लाख देने, यानी फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इसमें। तो 50 लाख आपकी फ्यूचर वैल्यू है और आपको एन्युटी निकालनी है। ठीक है, इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा तो कंपाउंड वैल्यू वाला लगेगा आर और उसकी बराबर एन। तो 50 लाख इज इक्वल टू एन्युटी जो हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू में कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। आर मेरे को क्वेश्चन में गिवन था 12% और 7 साल बाद ये पेमेंट करेगा। तो 50 लाख इज इक्वल टू एन्युटी इनटू में कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर आप 7 साल बाद निकालोगे तो आपका आएगा 10.089। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो एन्युटी आपका आएगा बेटा 50 लाख डिवाइड में 10.089, तो एन्युटी निकल जाएगा आपका 50 लाख डिवाइड में 10.089, 495,590, 495,589.25 आ रहा है। तो आप 89 अप्रोक्स कर सकते हो इन्वेस्ट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? डाउट है तो बोलो, आ गया? जल्दी बोलो, खत्म होने वाला है सेशन। आ गया सर। एक और सेशन ले लो, खत्म करा दो चैप्टर। बताओ मेरे भैया, फिर हम हाँ क्या सर, करेंगे? खत्म करा दो सर। तुम क्या करोगे फिर? बाकी होमवर्क में तो करना है तुम्हें। अब मतलब यार रहने दो, हम खुद ट्राई करेंगे। और चलो कुछ, ठीक है, देख लो। और कुछ नहीं है, तुम्हें करना है क्वेश्चन। अब मतलब क्वेश्चन ही करने, और कुछ है नहीं चैप्टर में। हाँ, ठीक है सर, है। खत्म कर दो, ठीक है, कर एंड कर लेना दो आप। मीटिंग। नहीं होगा तो मंडे हम कर हाँ। लेंगे। ठीक है, ठीक। ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, सेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर हम मंडे मिलेंगे सेम टाइम पे।